हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट एजुकेशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो भाग 2 यूपी टेट इंग्लिश ग्रामर। इसमें आपका जो मेन पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा नाउन। इसे हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। इसमें आज आपको नाउन के बारे में बताया जाएगा कि नाउन की डेफिनेशन और नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन को कैसे प्रयोग करते हैं, तो ये सब इसमें बताया जाएगा। हालांकि ये चीज़ें आप छोटी क्लासों से पढ़ते भी चले आई, लेकिन अब आपको कुछ अलग अंदाज में कुछ अलग हटके पढ़ना होगा। तो आइए इन्हें देखते हैं। जैसे दिया गया सबसे पहले पार्ट 2, बोला तो भाग नंबर 2 यूपी टेट इंग्लिश ग्रामर। इसमें जो आपका ये दिया गया नाउन, ये किससे निकल के आया? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट माने भाग होता है, स्पीच माने भाषा के। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने भाग होते हैं? 8। जो उसका ये पहला भाग होता है नाउन, ये वही निकल के आया। तो पहले आपको आज इसमें नाउन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि नाउन को किस प्रकार यूज करते हैं और इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ये आप इसमें पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले दिया गया नाउन। नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। अब दिया गया डेफिनेशन कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो आप सभी को मालूम भी है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। अब इसे हम समझते हैं, देखिए ज़रा। तो इनमें कितने बिंदु दिए गए, देखिए। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। अब कितने चीज़ हो गई? 1 2 और 3। 3 बातें याद रखी हैं। 3 ही जो बातें हैं इसमें। एक पर्सन, तो पर्सन जो पहला आपका है 1 और 2 और 3। पहले में आपका पर्सन, इसमें कौन आएगा? लोग। दूसरा प्लेस, इसमें क्या होगा? स्थान। जितने भी स्थान या जगह, जितनी भी जगह होती हैं ये किसके अंतर्गत? प्लेस के अंतर्गत। थिंग्स, इसमें क्या आएगा? वस्तु। तो इन चीज़ जो आपके 3 दिए गए हैं, ये 3 नाउन, इन्हीं में सारे नाउन आ जाएंगे। जैसे देखिए लोग। अब लोगों के अंदर इसमें जितने जानदार हैं, जो जीवित रहते हैं, जिनके अंदर जान पाई जाती है, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पर्सन के अंतर्गत। ठीक। प्लेस, स्थान, जितने भी स्थान होते हैं वो सभी जगह, जितनी जगह स्थान होते हैं वो किसके अंतर्गत आए? प्लेस। ठीक। जैसे वस्तु, खाने पीने ओढ़ने बैठने की, ये सब क्या है? वस्तु है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगी? ये सब जो है थिंग्स, वस्तुओं के अंतर्गत। जैसे ये कपड़े भी पहने हुए हैं, ये क्या है? वस्तु। ठीक। तो जो 3 दिए गए, इन तीनों के अंदर ही पूरे नाउन आ जाएंगे, जितने इस संसार में पाए जाते हैं और जितनी ये चीज़ें सब हमें दिखाई देती है, ये सब क्या होता है? नाउन। तो ये ध्यान रखना है कि सीधी सी बात है, रखना है कि जितना किसी का नाम लिया जाए वो सब क्या है? नाउन। जैसे मान लीजिए इसका नाम क्या है? पेन, तो ये क्या है? नाउन। ये क्या है? शर्ट, ये क्या है? नाउन। ठीक। अब ये क्या है? प्लास, ये क्या है? नाउन। तो जब भी किसी का नाम लिया जाए तो वो क्या होता है? नाउन। ठीक। अब देखिए जैसे दिया गया है आगे पेन, तो ये पेन शब्द क्या है? नाम है, तो नाउन हो गया। सीधी सी बात है, किसी का नाम है तो नाउन है। ठीक। अब जैसे दिया गया बुक, ये क्या है? नाउन है। जैसे मैन, ये क्या है? नाम है। वुमेन क्या है? नाम है। सीता क्या है? नाम है। आगरा क्या है? स्थान है। तो ये नाम ही तो है। तो ये सब क्या है? नाउन है। लव, लव क्या है? नाम है। हैं? प्रेम, ये क्या है? अनुभव। तो एयर, एयर क्या है? हवा, ये नाम है। तो वाटर है, ब्लाइंडनेस, ये काइंड, ये सब क्या है? नाम। जब नाम है तो नाउन है। ठीक। सीधी इस बात ऐसे याद रखें। तो अब आपको याद रखना कि नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, लोगों को नाउन कहते हैं। किसी जगह, स्थान को नाउन कहते हैं। कोई वस्तु, चाहे वो खाने पीने ओढ़ने बैठने कैसी भी हो, वो क्या है? नाउन। तो नाउन के अंदर ये 3 चीज़ों के ही अंदर सभी नाउन पाए जाते हैं। अब आगे देखिए दिया गया देयर आर टाइप ऑफ नाउन। नाउन के कितने भाग होते हैं, तो आपको रखना है। अभी तो नाउन पूछा गया था कि जो नाउन क्या होता है, तो 3 चीज़ें देखी थी, 1 2 3। इन्हीं तीनों की चीज़ें क्या है? सब नाउन पाई जाते हैं। अब ये कहा गया है कि नाउन के अलग अलग भाग बताए गए कि नाउन के कितने भाग होते हैं? 5। मतलब नाउन काइंड, व्हाट काइंड ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं। तो नाउन टाइप 5 बताए गए हैं। तो अब आपको ये पांचों नाउन के बारे में अलग अलग ज्ञान रखना होगा। जैसे दिया गया कॉमन नाउन, बोला तो जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 दिया गया प्रोपर नाउन, बोला तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3 दिया गया कलेक्टिव नाउन, बोला तो समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 दिया गया मटेरियल नाउन, बोला तो पदार्थवाचक संज्ञा। फिर दिया गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बोला तो भाववाचक संज्ञा। तो ये आपके नाउन के
दिए गए कि कितने टाइप होते हैं, तो 5 टाइप होते हैं। ये 5 टाइप आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर आगे देखना, अब जैसे पहला टाइप दिया गया कॉमन नाउन, तो सीधी सी बात है कॉमन माने क्या होता है, समान। जब समान का मतलब होता है एक ही जात के हों, जैसे दिया गया कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जो नाउन किसी एक जात की सभी वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थान, वस्तु का ज्ञान कराए, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। एक जात का, जैसे मान लीजिए पेन है, 50 पेन रखे हैं, ठीक। अब नाम तो 50 का क्या है, पेन, तो ये क्या हो गया, एक जात के ये सब पेन, तो इन्हें क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। इसी प्रकार जैसे कोई भी ग्रुप हो, झुंड हो, तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन। समान हो, जैसे जानवरों का झुंड, तो वो एक ही नाम से जानेंगे, क्या, जानवर, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक। तो कॉमन नाउन उसे कहते हैं जब एक जैसे हों, अनेकों व्यक्तियों, अनेकों वस्तुओं, अनेकों स्थानों, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, सीधी सी बात, ठीक। जैसे कोई पुस्तक, तो 50 पुस्तकें रखी हैं, तो एक ही नाम तो है, क्या, पुस्तक। एक जात के नाम, जैसे बॉय, ठीक। अब जैसे ये वाला उदाहरण देखो, बॉय। अब बॉय जो है एक लड़का का रूप है, हमने देखा ये बॉय है, क्या बॉय नाम रखा जाता है, नहीं रखा जाता। गर्ल देखी हमने, ऐसी कलर की बनी हुई थी, बाल रखे हुए थे लंबे लंबे, तो हमने देखा ये गर्ल, क्या नाम उसका रखा गया था, नहीं रखा गया, क्योंकि एक जात की अनेकों गर्ल होती हैं, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे सिटी जो है, क्या नाम रखा जाता है, शहर है, ये किसी स्थान का नाम है, तो ये क्या आ गया, कॉमन नाउन, क्योंकि स्थान का नाम, ये शहर जो है, कई शहर, जैसे मुंबई शहर है, कानपुर शहर है, दिल्ली, अब ये नाम ले दिए, अगर नाम नहीं है तो ये क्या है, शहर है। तो कैसे, क्यों शहर जैसे मुंबई को भी शहर कहते हैं, कानपुर को दिल्ली, ये सब क्या है, शहर। तो जब एक जात एक ही नाम के से पुकारा जाता है, तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन। इसी प्रकार फैन माने क्या होता है, पंखा। 50 पंखे रखे हैं, हमने बोला कि पंखा उठा लाओ, तो 50 पंखे रखे, तो एक ही नाम से तो जाना गया, पंखे, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो सीधी सी बात है, अब ये समझ जाइए, कॉमन नाउन उसे कहते हैं जब एक ही जात के हों, एक ही नाम के हों, अनेकों, चाहे वो वस्तुओं, चाहे व्यक्ति हों, चाहे स्थान हो, अगर एक नाम से जाने जाएंगे तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ो, अब नंबर 2 दिया गया आपका प्रोपर नाउन। अब प्रोपर नाउन कैसे जानेंगे, सीधी सी बात है, प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, किसी व्यक्ति, स्थान और वास्तविक नाम, ये कहा गया, कोई व्यक्ति हो, स्थान हो और उनका वास्तविक नाम से जाना जाए। इन दोनों चीज़ों को कैसे जाना जाए, वास्तविक नाम होना चाहिए, रियल नाम, जो नाम रखा जाए वो उस नाम से पुकारा जाए, उसे हम प्रोपर नाउन कहते हैं। अब सीधी यहाँ से समझ लो, प्रोपर माने उचित, प्रोपर, एकदम ठीक, मतलब इधर उधर ना हटना पड़े, उसका नाम जो लिया जाए वही नाम होना चाहिए। जैसे देखिए, अभी ये बॉय था, ये क्या था, कॉमन नाउन। जब ये बॉय बोला तो ये कॉमन नाउन, अब हमने बॉय का नाम ले दिया, जैसे राम, तो ये अब क्या हो गया, प्रोपर नाउन, क्योंकि ये बॉय तो एक जात के अनेकों बॉय होते हैं, जैसे 20 लड़के बैठे हैं, तो किसी से भी बॉय कह सकते हैं, क्या राम हम हर किसी से कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्यों, राम मेरा स्पेशल रूप से वास्तविक नाम रखा गया, जब वास्तविक नाम रखा गया तो ये प्रोपर नाउन हो गया। जैसे आगे देखिए, लखनऊ, यहाँ पे सिटी थी, शहर था, शहर किसे कहते हैं, जहाँ पर सब खाने पीने, उठने बैठने, रहने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वो शहर होता है, बड़ा सा एक, ठीक, जहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हों। तो उसी शहर का अगर हमने नाम ले दिया, जैसे बोला आप कहाँ रहते हैं, तो बोला लखनऊ में रहते हैं। अब लखनऊ जब नाम लिया गया, वास्तविक, उसका वास्तविक नाम लिया गया, तो क्या हो गया, यह प्रोपर नाउन हो गया। यदि हमने कह दिया शहर में रहते हैं, तो शहर क्या है, कॉमन नाउन है। जब उसका नाम लिया कि हम लखनऊ में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोपर नाउन, क्योंकि लखनऊ जो है एक जात के, एक नाम के तो अनेकों लखनऊ है नहीं, एक ही तो है। तो ये होता है आपका प्रोपर नाउन, जब किसी को विशेष रूप से जाना जाए, विशेष रूप से इंगित किया जाए, जैसे वास्तविक नाम दिया जाए, ठीक, और उसी नाम से पुकारा जाए, तो उसे हम प्रोपर नाउन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या था, फैन, ऊपर जैसे क्या था, फैन बोला तो ये वाला फैन था। अब यहाँ पे फैन के साथ क्या लगा दिया, ऊषा। अगर हमने ये कहा फैन, तो ये क्या है, कॉमन नाउन, क्यों, एक जात के अनेकों फैन, 50 पंखे सब फैन ही हैं, फैन नाम से पुकारा गया। अगर हमने पंखा का नाम ले दिया, बोला हमें ऊषा पंखा चाहिए, दुकानदार से कहा, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन, ना होकर के क्या हो गया, प्रोपर नाउन। तो यही ध्यान देना कि प्रोपर माने उचित, जब उसका
वास्तविक नाम लिया जाए, जो रियल नाम रखा हुआ नाम लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। आगे देखिए जरा, अब आपका आया कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ से ही पता लग रहा है कलेक्ट माने क्या होता है? इकट्ठा करना। कलेक्टिव बोला तो कलेक्ट माने इकट्ठा करना किसी चीज़ को, ठीक। तो जब इकट्ठा करना बोला तो समूह में, ग्रुप में, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। जैसे समूह दिया गया, समूह, जब कोई चीज़ समूह में हो, ग्रुप में हो, तो वो क्या होगी? कलेक्टिव नाउन। जैसे किसी भी समूह का नाम हो, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कोई समूह है और उसका नाम है तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे देखिए क्लास है, तो ये क्या है? क्लास। क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं, समूह से बैठे हुए होते हैं ग्रुप बना करके, तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है, इकट्ठे। जैसे भीड़ है, इकट्ठे बैठे हुए, क्या है? ग्रुप है, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। जैसे बंच, ए बंच ऑफ ग्रेप्स कर दिया हमने। अगर मान लो हमने ये कह दिया ए बंच ऑफ ग्रेप्स, GRAPES, अब ये क्या होगा? एक अंगूर का गुच्छा। अब जो गुच्छा है उसमें कई सारे अंगूर लगे हुए हैं, तो जब कई लगे हुए हैं तो वो क्या है? ग्रुप में है, लगा हुआ है, समूह में है, तो उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। अगर हम उस गुच्छे को अंगूर तोड़ तोड़ के फेंक दें तो वो हमारा समूह नहीं रहेगा। जब समूह नहीं रहेगा तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं रहेगा, सीधी सी बात। तो कलेक्टिव नाउन उसे कहेंगे जब कोई चीज़ समूह में हो, ग्रुप में हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यदि वह समूह में नहीं है तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं है। इतनी बात ध्यान रख के, सीधी सी बात, ठीक। अब आगे देखें, अब दिया गया नंबर 4 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बोला तो पदार्थवाचक, सीधी सी बात है, किसी तत्व या पदार्थ से कोई चीज़ बनाकर तैयार की जाए उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, किसी तत्व या पदार्थ का नाम मटेरियल नाउन कहलाता है। जब कोई चीज़, कोई वस्तु किसी से बनाकर तैयार की जाए उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए ज़रा, जैसे गोल्ड, गोल्ड माने क्या होता है? सोना। इससे क्या बनाकर तैयार करते हैं? अंगूठी। जब उससे अंगूठी बनाकर तैयार करते हैं तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन, ठीक। जैसे आयरन, आयरन माने क्या होता है? लोहा। लोहा से कई चीज़ें बनाते हैं। जो जितनी जो वाहन है ये किससे बनते हैं? बताइए, लोहे से बनते हैं। साइकिल है, मोटरसाइकिल, ये क्या है? लोहे से बनाकर तैयार करते हैं, इसीलिए ये क्या है? मटेरियल नाउन है। मिल्क, जैसे दूध है, दूध से क्या बनाते हैं? खोया बनाते हैं, ठीक। तो जब कोई पदार्थ है और उससे कोई वस्तु बनाकर तैयार की जाए तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अब आगे देखिए आप, अब दिया गया नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट माने होता है भाववाचक, जब कोई भाव प्रकट हो। जैसे किसी विचार, भाव या कल्पना का नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अर्थात ऐसी वस्तु का नाम ना तो दिखाई दे सके, ऐसी वस्तु होगी वो, ना तो वो वस्तु को देख सकते हैं आप और ना ही स्पर्श कर सकते हैं, मतलब ना तो उसे टच कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है? जैसे महसूस कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी वस्तु होगी जो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी? सीधी सी बात, डेथ। जैसे मृत्यु है, DEATH, ये डेथ है, इसे क्या आप देख सकते हैं? ना तो इसे आप छू सकते हैं। जब इसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं तो ये कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कहलाते हैं जिस नाउन को ना तो छुआ जा सके ना तो देखा जा सके, केवल क्या किया जा सके? महसूस किया जा सके, फील किया जा सके। जब महसूस या फील किया जाएगा तो वो क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे डेथ है, मृत्यु, तो मृत्यु जो शब्द है ये डेथ, क्या हम इसे किसी की मृत्यु होती है तो जब मृत्यु होती है तो वो डेथ शब्द है, उसे हम क्या पकड़ सकते हैं? ना तो देख सकते हैं, बस एक महसूस करते हैं, तो उसी को कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए जरा आगे, अनुभव की जा सके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो मृत्यु केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ मृत्यु हो गई, ठीक। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी है, तो ईमानदारी क्या हम छू सकते हैं? क्या देख सकते हैं? वो तो बस महसूस करते हैं। कोई व्यक्ति है हमारे पास आया, 10, 15, 20 महीने खान, एक महीने, 2 महीने, साल खान रहा, तो हमने महसूस कर लिया कि ये व्यक्ति ईमानदार है। ना तो उसे देखा ना तो उसे छुआ, ये बस महसूस किया है, फील किया हमने। जैसे एयर हवा है, हवा क्या हम पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं ना। तो ये सब क्या है बताइए? जैसे डेथ, हॉट, गर्म, जैसे कोल्ड, ये सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह कहलाता है जिस नाउन को छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अभी हमने आपको बढ़िया उदाहरण दिया, डेथ, मृत्यु, ना तो इसे आप पकड़ सकते हैं ना तो इसे आप देख सकते हैं, इसीलिए ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब आपका दिया गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन का न्यू वर्गीकरण, मतलब नया वर्गीकरण। देखिए क्या है इसमें। नंबर 1 दिया गया काउंटेबल नाउन, नंबर 2 दिया गया अनकाउंटेबल नाउन। तो सीधी सी बात आप याद रखें, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन।
काउंटेबल नाउन वह होता है जिसकी गणना की जा सके। गणना का मतलब काउंट किया जा सके, गिना जा सके। जैसे ये पेन है, इसकी गिनती हो सकती है। जैसे 50 पेन है, हमने कहा एक पेन ले आओ तो गिनती हो गई, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। ठीक, जैसे ये मान लीजिए प्लास है। ठीक, अब ये प्लास की गिनती हो जाएगी। 50 प्लास है, मैंने बोला 2 प्लास ले आओ तो गिनती हो गई। तो जो काउंट, जिसकी गिनती, जिसको काउंट किया जा सके, गिना जा सके, वो काउंटेबल नाउन कहलाता है। ठीक, जैसे देखिए 1 एप्पल, 1 सेब ले आओ तो काउंट हो गया। 2 बनाना, 2 केले ले आओ हैं। 3 चेयर, 3 कुर्सी उठा लाओ। 5 टेबल, 5 हैं। तो ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन। जिस चीज़ को गिना जा सके वो काउंटेबल कहलाता है। ठीक, अब आ जाओ अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वह कहलाता है जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गणना ना की जा सके। जैसे पानी, एक पानी ले आओ, क्या ला सकते हैं, नहीं ला सकते ना, तो इसकी गिनती नहीं हो सकती, वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। ये आप छोटा सा सूत्र याद रखो, नून मिर्च धनिया और जीरो संग में हींग जरूरी। इन्हें गिन सकते हैं, कभी ये सब्जी में गिन के डालते हैं, नून मिर्च धनिया और जीरो संग में हींग जरूरी। ये पिसे हुए होते हैं, क्या कभी गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। जब किसी की गिनती ना की जा सके तो वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक, जैसे देखिए जरा, मिल्क, जैसे दूध है, क्या दूध की आप गिनती कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, उसे तो केवल लीटर से नापा जा सकता है। जैसे बोतल में है, एक बोतल, तो बोतल की गिनती हो रही, दूध की तो गिनती नहीं हो रही। गिलास में कर दिया तो एक गिलास हो गया, तो दूध की भी गिनती नहीं हो सकती है। जब इसकी गिनती नहीं हो सकती है तो ये हो गया अनकाउंटेबल। इसी प्रकार डीजल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। शुगर, चीनी, क्या हम कभी चीनी गिन के खाते हैं, कि चाय में गिन के डालते हैं, नहीं डालते ना, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। इसी प्रकार कर्ड माने क्या, दही, क्या आपने कभी ये कहा एक दही ले आओ ना, दही पीस बेसिक बोल सकते हैं, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल। तो वो तो पीस की गिनती होगी, दही की तो गिनती होगी नहीं। तो अनकाउंटेबल उसे कहा जाएगा जब किसी चीज़ की गिनती ना की जा सके, गणना ना की जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल। ठीक, आगे देखिए। तो इतना तो आपको आता भी होगा, लेकिन आपको फिर भी ट्राई कर चुके, हमें विश्वास है कि आपके समझ में गया होगा। अब आप ये देखेंगे यूज ऑफ नाउन, कि नाउन को कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए जरा, अब दिया गया यूज ऑफ नाउन, नाउन का प्रयोग, कि कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं। दिया गया नंबर्स, नंबर्स माने वचन, एक वचन, बहुवचन, वही ये नंबर है। ठीक, जैसे नाउन्स का प्रयोग सदैव 2 वचनों नंबर्स में होता है, 2 वचनों नंबर्स में होता है। नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका सिंगुलर नंबर होता है, एक आपका प्लूरल नंबर होता है। जो नाउन है यूज किया जाएगा सिंगुलर और प्लूरल। तो कहा गया कि सिंगुलर नंबर एक वचन से एक व्यक्ति, एक वचन से एक व्यक्ति का पता चलता है, एक वस्तु का पता चलता है, एक स्थान का पता चलता है, वह सिंगुलर कहलाता है। जैसे एक पेन, तो ये क्या है, सिंगुलर। ठीक, जैसे बॉय, एक लड़का, तो क्या है, सिंगुलर। एक लड़की, तो क्या है, सिंगुलर। एक गाय, तो क्या है, सिंगुलर। एक पक्षी, तो क्या है, सिंगुलर। एक बुक, पुस्तक, तो क्या है, सिंगुलर। एक पेन, तो क्या है, सिंगुलर। एक चाकू, तो क्या है, सिंगुलर। ये सिंगुलर कहलाते हैं जब एक में एक दिया जाए। ठीक, ETC आदि। आगे दिया प्लूरल, प्लूरल वह होता है जिसकी गिनती एक से ज़्यादा हो, उसे हम प्लूरल कहेंगे। जैसे देखो, एक से अधिक व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो वस्तुएं हैं, जब एक से अधिक होंगी तो वो प्लूरल कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे एक लड़का था इसलिए एक बॉय था, अब बॉयज कई लड़के हो गई। यहाँ पे एक लड़की थी इसलिए गर्ल था, यहाँ पे कई लड़की, गर्ल्स, काउस, बर्ड्स, पेन्स, नाइफ्स, ये सब कैसे हैं, प्लूरल, क्योंकि ये एक से अधिक हैं। जब एक से अधिक होते हैं तो बहुवचन कहलाते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखें, जो अनकाउंटेबल नाउन था वो कभी भी बहुवचन में नहीं जाएगा, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। उसके साथ या इज या बाज का ही प्रयोग होगा, या हैज, कभी प्लूरल वाला वर्ब नहीं आएगी। ठीक, आगे देखिए। अब दिया गया आपका सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने के नियम। जैसे दिया गया सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना। अब ये नहीं कि आपने किसी नाउन को प्लूरल बनाया, एस जोड़ दी, ES जोड़ दी, बस हमारा प्लूरल बन गया, नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पे अब इस पे चर्चा चलेगी कि कहाँ एस लगेगी, कहाँ ES लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस लगी भी होती है तब भी वो सिंगुलर प्रयोग किए जाते हैं, तो वही आज देखना है। इसी कॉन्सेप्ट पे अधिक ध्यान देना है, यही आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। जैसे देखिए नोट, इसमें दिया गया नोट माने खास चीज़, इसमें दिया गया सिंगुलर नाउन्स के प्लूरल्स बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। ये नहीं कि बस एस लगा दी, एस लगाने से हमारा प्लूरल नाउन बन गया। तो रूल नंबर 1,
कुछ नाउन्स के अंत में अगर ये शब्द हों, सीधी सी बात आप याद रखें, यदि कोई नाउन है, ठीक, और उस नाउन के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, अगर ये 4 शब्द याद रखो, कोई नाउन आ रहा है, उन नाउन के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, यदि ये 4 शब्द अंत में आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे, तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ये पहला रूल है, ठीक। पहला रूल क्या है कि यदि कोई नाउन हो और उस नाउन के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स अगर आए तो आप ई एस लगा दो, तो वो शब्द कैसा हो जाएगा, प्लूरल, बहुवचन बन जाएगा, ठीक। और ये शब्द ना आए, अब ये कह रहा है अगर ये 4 शब्द उस नाउन के अंत में नहीं आ रहे हैं और हमें प्लूरल बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एस लगाना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है इस कॉन्सेप्ट पे 2 बातें ध्यान रखनी, यदि किसी नाउन को प्लूरल बनाना है तो उसके अंत में डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स अगर आए तो एस लगा दो, अगर ये शब्द ना आए तो प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दो, ठीक। जैसे देखिए ज़रा, क्लास, तो अंत में क्या आ गया, डबल एस, तो इसमें क्या लगेगी, ई एस, क्लासेस। इसी प्रकार देखिए डिस, एस एच, तो इसमें क्या लगेगी, ई एस, ठीक। इसी प्रकार बेंच, बी ई एन सी एच, तो सी एच दिया गया, और देखो एस एच दी गई थी, डबल एस दी गई थी, तो जब ये शब्द आ रहे हैं तो क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बेंचेज। इसी प्रकार बॉक्स एक्स आ गई तो क्या होगा, बॉक्स एक्स, ETC आदि, मतलब इसी प्रकार से और भी बना सकते हैं। अब आप आगे देखिए, अब दिया गया दूसरा एग्जाम्पल, अब कहा गया था ये शब्द अगर ना आए तो क्या लगाएंगे, एस, तो देखिए बॉय, अंत में का आई बाई, अब बाई इसमें है ही नहीं तो आपको क्या लगाना होगा, एस, देखिए ज़रा क्या होगा, बॉयज़। ऐसे ही गर्ल, अंत में एल, इसमें एल है ही नहीं तो क्या लगाना पड़ेगा, एस। ट्री, डबल ई इसमें है ही नहीं तो क्या लगाना होगा, एस। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि कोई नाउन हो, उस नाउन के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स आए तो एस लगा दो, यदि ये शब्द ना आए और सिंगुलर का प्लूरल बनाना पड़ेगा तो आपको एस लगाना होगा। अब रूल नंबर 2 देखिए ज़रा, कुछ नाउन के अंत में ओ होने पर भी ई एस लगाते हैं। ये कहा गया कुछ नाउन ऐसे होते हैं उनके अंत में ओ हो तो आप ई एस लगाएं। अब ये सोचते होगे इसी में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा अलग है, ठीक। देखिए क्या है, जैसे मैंगो है, ओ आ गया तो हमने क्या लगा दिया, ई एस। ऐसे ही हीरो, तो इसमें ओ आ गया तो क्या लगा दिया, ई एस। ऐसे ही बफेलो, ओ आ गया तो क्या लगा दिया, ई एस। अब ये हीरो एक बार लिखा तो दोबारा आ गया, हटा दो उसे। ऐसे ही टोमेटो, अंत में क्या आ गया, ओ, तो टोमेटोज हो गया। मॉस्कीटो, ओ आ गया तो क्या हो गया, मॉस्कीटो। ETC, मतलब और भी इसी प्रकार बना सकते हैं। अब आगे दिया एक्सपेंशंस, माने अपवाद। अपवाद होता है वो चीज़, अपवाद कहलाती है जो नियम के विरुद्ध चले, अपोजिट चले, वो नियम को न मानने वाला हो, ठीक। तो ऐसे कुछ ही शब्द होते हैं, सीधी बात है, जो अपोजिट होते हैं, नियम के विरुद्ध चलते हैं, उनका समय थोड़ा ही होता है, थोड़े समय बाद अंत हो जाता है। तो बस वो थोड़े ही शब्द हैं, उन्हें देख लो। जैसे पियानो, तो अंत में क्या आया, ओ। अब पियानो शब्द कहीं भी आ जाए तो उसमें केवल एस लगाना होगा। ये मत समझना कि आपको सर ने बताया था ओ आ जाए तो ई एस लगा दो, लेकिन नहीं, अगर पियानो शब्द आ रहा है तो उसमें केवल आपको एस लगाना होगा। जैसे बैम्बू, अब डबल ओ आ गया तो इसमें भी आपको एस ही लगानी होगी। ऐसे दिया गया फोटो, फोटो का बहुवचन हमेशा एस से ही बनाएंगे, ई एस से नहीं बनाएंगे, ठीक। जैसे दिया जीरो, जीरो का जीरोज, ई एस नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे, एस। ETC, मतलब और भी एक आध हो सकते हैं, ये आपको जो मोस्ट थे, जो आते हैं ज़्यादातर, वो लिखा दिए, ठीक। अब आप आगे देखिए, अब आगे दिया गया रूल नंबर 3, कुछ नाउन्स जिनके अंत में बाई हो और बाई से पहले व्यंजन कॉन्सोनेंट हो। ये कहा गया यदि बाई है किसी नाउन के अंदर और बाई से पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक, कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे शब्दों में बाई के स्थान पर IES लगाया जाता है। सीधी सी बात याद रखें, यदि कोई नाउन है और सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा रहा है और उसके अंत में बाई है और बाई से पहले यदि बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट शब्द आ रहा है, व्यंजन शब्द आ रहा है, तो बाई को हटा करके क्या कर देते हैं, IES, ठीक। जैसे देखिए ज़रा, बेबी, तो बाई से पहले क्या है, बी, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट। सीधी सी बात ध्यान रखें, जो आपके वोवेल होते हैं वो कितने होते हैं, 5, A, E, I, O, U, ये 5 होते हैं। इनको छोड़कर जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो 21 होते हैं, ठीक।
तो ये कहा गया यदि किसी बाई के अंत में ये शब्द ना हो वोवेल, इनको छोड़कर, ठीक, अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप बाई को क्या करेंगे आई एस, तब प्लूरल बन जाएगा। तो देखिए ज़रा, बाई से पहले क्या है व्यंजन और कौन वोवेल तो है नहीं, तो बाई को हटा करके क्या कर देंगे आई एस। देखिए ज़रा, बेबीज, अब ये एक बच्चा था बेबी माने, अब यहाँ पे कई बच्चे हो गए। लेडी, बाई से पहले क्या है डी, डी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, जब कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटा करके क्या करेंगे आई एस, तो लेडीज, अब कई लेडीजें हो गई। ऐसे सिटी, अभी एक सिटी शहर है, यहाँ पे कई शहर के लिए हमें बाई हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बाई से पहले क्या है टी, टी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, जब कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटा करके आई एस कर दिया जाएगा तो प्लूरल बन जाएगा। इसी प्रकार आर्मी, बाई से पहले क्या है एम, तो एम क्या है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है तो हटाकर बाई को क्या कर देंगे आई, आई एस, ई टी सी। इसी प्रकार आप और भी बना सकते हैं, ठीक। आगे देखिए रूल नंबर 4, नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई होने पर, ये कहा गया यदि कोई नाउन है और उस नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो कहा गया एफ या एफ ई के स्थान पर क्या कर देते हैं बी एस लगाया जाता है। सीधी सी बात आप याद रखें कि यदि कोई नाउन पाया जा रहा है, ठीक, किसी कोई नाउन है, उस नाउन में एफ या एफ ई अंत में लगा हो तो एफ या एफ ई को हटा करके क्या करेंगे बी ई एस, तब वो नाउन कैसा बन जाएगा प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखिए ज़रा, थीप, अब इसके अंत में क्या आएगा ई एफ, तो ई एफ जब आ गया तो ई एफ को हटा करके क्या कर दिया बी ई एस। अब एक चोर था, यहाँ पर कई चोर हो गई तो थीप्स माने हो गया बहुवचन, ठीक। ऐसे ही नाइफ, नाइफ माने एक चाकू है, जब एफ ई को हटा दिया तो यहाँ पे क्या कर दिया बी ई एस, ये प्लूरल बन गया तो इसका एक वचन का बहुवचन हो गया तो यहाँ पर कई चाकू हो गए। इसी प्रकार बॉल, बॉल माने भेड़िया, अब एफ आ गई तो एफ को हटा करके क्या कर दिया बी ई एस, ये सिंगुलर का प्लूरल हो गया, अब यहाँ पे कई भेड़िया हो गई। इसी प्रकार बॉल भी ये डबल आ गया, इसको हटा दो, फिर ई टी सी बोला तो और भी ऐसे बना सकते हैं। अब आगे देखिए ज़रा, अब आगे ये दिया गया लेकिन, हमने कहा था जहाँ किंतु परंतु लेकिन लगे वहाँ पॉइंट की बात होती है। जरा देखिए ज़रा, निम्नलिखित शब्दों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। ये कहा गया निम्नलिखित, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं उनके लिए यह नियम नहीं लागू होगा, क्या कि एफ या एफ ई हो तो उनको बी ई कर देते थे। ये कहा गया यहाँ पर ये नियम नहीं चलेगा आपका। तो ये क्या एक्सपेंशन, अपवाद, हमने कहा कुछ अपोजिट होते हैं, उन्हें आपको दिमाग में डालना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन कौन से शब्द हैं जरा देखिए। जैसे चीप, इसके अंत में एफ आ गया लेकिन नहीं हटाया जाएगा, केवल क्या लगाया जाएगा एस, अब ये प्लूरल बन गया, वी ई एस नहीं लगाया जाएगा। ये आपको जो शब्द हैं वो हमने लिख दिए, उन्हें आप देख लेना बस। जैसे ग्रीफ, अंत में आ गया एफ तो एफ को नहीं हटाया गया, क्या होगा ग्रीप्स, दुख, ठीक। ये क्या था मुखिया। आगे रूफ, रूफ माने एक छत थी, यहाँ पर कई छतें हो गई, एस लगा दिया बस छत, ठीक। ये इनका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस ही लगाएंगे, वी ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे मिसचीफ माने शरारत, इसका एस लग जाएगी, ठीक। ऐसे बिलीव माने विश्वास तो एस लग जाएगी। हैंडकर चीफ बोला तो रूमाल, इसमें भी एस ही लगेगी, एफ को हटाकर बी ई एस नहीं करेंगे, ठीक। ऐसे ही सेफ, सेफ माने इसमें भी केवल एस ही लगाएंगे, सेफ माने क्या होती है तिजोरी, अगर आपने एफ को हटाकर बी ई एस कर दिया तो गलत हो जाएगी, ठीक। इसे भी ध्यान रखना। इसी प्रकार हुप, हुप माने क्या होता है खुर, जानवर जो होते हैं उनके खुर होते हैं तो उनको बहुवचन बनाने के लिए केवल क्या लगाना पड़ेगा एस, अगर आपने ऐप को हटा दिया वी ई एस कर दिया तो गलत हो जाए। तो ये इतने शब्द गिने चुने 4 5 6 शब्द हैं, इन्हें आप देख लेना। इनके अलावा अगर ये शब्द आ रहे हैं तो एफ या एफ ही को हटा करके वी ई एस कर देते हैं, ठीक। आगे देखिए, अब आया आपका रूल नंबर 5। कितना आया रूल नंबर 5, कह रहा है कि कुछ नाउन्स का प्लूरल बीच का स्वर वोवेल को बदलने से बनता है। अब ये कहा गया यदि कोई नाउन है और उस नाउन के बीच में यदि कोई वोवेल शब्द दिए गए, वोवेल वही 5 ए ई आई ओ यू, यदि ये सब बीच में दिए गए तो इनको बदल कर ही प्लूरल बनाया जाता है। तो देखिए वो कौन कौन से शब्द हैं। जैसे मैन, तो मैन में ए आ गई, प्लूरल है वो, सॉरी क्या ये सिंगुलर, और सिंगुलर बीच में क्या आ गया वोवेल। जब वोवेल स्वर आ गया तो इसे बदल दिया जाएगा ना, तो इसमें मैन का क्या होगा ई, ठीक। ऐसे ही फुट, एफ डब्ल्यू, अभी एक पैर है, पैर का जब बहुवचन बनाएंगे तो डबल ओ को क्या कर देंगे ई, तो फीट हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार टीथ, जैसे टुथ, टुथ माने एक दांत, कई दांत करेंगे तो डबल ओ को क्या कर देंगे ई, तो टीथ हो जाएगा। अब जैसे फुट, ये ऊपर हो ही गया, इसे हटा दो। ऐसे माउस, माउस का बहुवचन क्या होता है माइस, इसमें क्या हटा दिया गया ओ यू, ओ यू हो किसी के
बीच में, तो हटाकर सिंगुलर का प्लूरल बन जाएगा। ये आपका आ भी चुका है टाइट में। ठीक, आगे देखिए जैसे गूज, गूज माने क्या होता है, हंस। इसका प्लूरल बनाने के लिए डबल ओ दिया गया, इन डबल ओ को क्या कर दिया, डबल ई। तो ये शब्द हैं, इन्हें याद रखना। ये ऐसे थोड़े दिमाग में डालने पड़ेंगे क्योंकि ये शब्द थोड़े ही होते हैं, थोड़े हटके, और ये शब्द ज़्यादातर आते भी हैं। ठीक, अब आगे दिया गया रूल नंबर 6, जिन नाउन्स के अंत में मैन, अगर कोई नाउन है और उस नाउन के अंत में मैन लग जाए तो मैन का प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एम ई एन। अगर मैन लगा होगा एम ए एन, तब उसका सिंगुलर का प्लूरल बनाएंगे तो एम ए एन का ई कर देंगे। जैसे देखिए ज़रा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक, और एस बोला तो सिंगुलर, पी बोला तो प्लूरल। ठीक, तो जैसे दिया गया है सिंगुलर और प्लूरल, तो देखिए ज़रा, जैसे दिया गया सिंगुलर चेयरमैन, अब ये चेयरमैन एक है, अब यहाँ पे चेयरमैन का बहुवचन क्या हो गया, एम ई एन। यहाँ पे अब कई चेयरमैन हो गए। इसी प्रकार फिशरमैन, मछुआरा भी एक है, यहाँ पर कई मछुआरे हो गए, मछली पकड़ने वाली। इसी प्रकार वॉचमैन जो गेट पे बैठता है, ठीक, वॉचमैन रखवाली करता है, तो इसमें वॉचमैन कई हो गई। तो बीच का शब्द क्या कर दिया, ए को ई कर दिया, तो मैन का ई, मैन का ई, ये ध्यान रखना। जैसे वूमेन, पोस्टमैन, मिल्कमैन, ये इनमें सभी में क्या ए का कर दिया गया, ई, तो सिंगुलर का प्लूरल बन गया। अब आगे देखिए ज़रा, अब रूल नंबर 6 आया। 6 में ये कहा गया शब्द को ज्यों का त्यों रखना। तो कुछ शब्द ऐसे भी होता है कि उनका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। जैसे देखिए स्वाइन, स्वाइन माने क्या, सुअर, तो इसका भी स्वाइन ही रहेगा। ठीक, ऐसे ही सीप, सीप माने भेड़, सीप ही रहेगा। डियर, डियर ही रहेगा। लेकिन अभी आगे इसमें बताया जाएगा कि इसका सीप का सीप्स कब करेंगे, डियर का डियर्स कब करेंगे। प्लूरल भी बनता है, ऐसी बात नहीं बनता ना हो, उसका कुछ अलग नियम है, तो देखना अभी बाद में। यहाँ पे ये ज्यों का त्यों भी रख सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि मैंने हिरन देखे, तो यहाँ पर डियर ही रहेगा, ज्यों का त्यों। मैंने सुअर देखे, तो सुअर का सुअर ही रहेगा। ठीक, अब उनके जब ऐस कब लगेगी वो आपको कॉन्सेप्ट आगे समझाया जाएगा। ठीक, आगे देखो, अब दिया गया इसमें जैसे नोट, ऑक्स का बहुवचन क्या होगा, ऑक्सन, ई एन लग जाएगी। ऐसे ही चाइल्ड का बहुवचन चाइल्ड्स नहीं होता है, चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन। तो ये भी दोनों शब्द याद रखने की, ऑक्स जो होता है ये भी आता है अक्सर, ऑक्स का बहुवचन ऑक्सन, ई एन लग जाएगी। इसी प्रकार चाइल्ड है, चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा, चिल्ड्रन हो जाएगा ना। आगे देखिए, अब ये दूसरे यूजेज आ गए। ठीक, नाउन के यूजेज अलग प्रकार के। अब दिया गया यूज ऑफ नाउन। अब ये वाले नाउन देखो कैसे यूज होंगे वाक्यों में। अब दिया गया है आगे, कुछ नाउन फर्नीचर है, इन्फॉर्मेशन है, पोइट्री है, सीनरी है, एडवाइस है, न्यूज है, ईटीसी एटसेट्रा, सदैव एक वचन सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर कहीं फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किया जाएगा, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। इसी प्रकार इन्फॉर्मेशन, सूचना, इन्फॉर्मेशंस नहीं करेंगे। ठीक, पोइट्री, पोइट्रीज नहीं करेंगे। ठीक, कभी ये नहीं कहते हो आप पोइट्रियाँ याद कर लो, पोइम्स कह सकते हैं, पोएम का पोएम्स हो जाएगा, लेकिन पोइट्री का पोइट्री ही रहेगा, पोइट्रीज नहीं करेंगे। इसी प्रकार सीनरी, जैसे कश्मीर का दृश्य या नैनीताल का दृश्य, तो ये सीनरीज नहीं होगा, एक ही वचन में रहेगा। एडवाइज है, न्यूज। अब आप न्यूज में ऐस लगी तो आप ये मत समझो ये केवल ये देखने में प्लूरल लग रही है, लेकिन इसे प्रयोग एक वचन में ही किया जाएगा। नहीं ये कहीं वाक्य में न्यूज दिया जाए और उसमें आर लगी हो, अब आप समझेंगे ये करेक्ट है, जबकि वो वाक्य इनकरेक्ट होगा। वहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, इज। तो इस न्यूज पे भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक, क्योंकि अगर ऐस हटा देंगे क्या रहेगा, न्यू, तो न्यू तो होता ही नहीं, इसलिए न्यूज का न्यूज ही रहेगा। ठीक, जैसे दिया गया द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। अब इसमें इन्फॉर्मेशन एक वचन में प्रयोग की गई, देखो इज, तो ये वाक्य कैसा है, करेक्ट है। द फर्नीचर इन द क्लासरूम इज का प्रयोग किया गया, सही है। अगर इसमें आर कर रहे हो, यहाँ फर्नीचर्स कर रहे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आई लाइक पोइट्री, मैं पोइट्री पसंद करता हूँ,
ये कर दिया आपने पोएट्रीज, मैं पोएट्रियाँ पसंद करता हूँ, ये तो नहीं चलेगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। द सीनरी ऑफ नैनीताल इज चार्मिंग, नैनीताल का दृश्य आकर्षक है। अब ये तो नहीं कहते नैनीताल के दृश्य, बहुवचन में तो आएगा नहीं, यही कहेंगे कि नैनीताल का दृश्य चार्मिंग, बोला तो आकर्षित है, तो ये सिंगुलर में प्रयोग की गई इज। अगर हमने आर लगा दी और यहाँ सीनरीज कर दी तो ये रंग गलत हो जाएगा। आगे देखिए इनकरेक्ट, जैसे ये दिया गया आई हैव लर्नड सेवरल पोइट्रीज, मैं कई पोइट्रियाँ याद कर चुका हूँ। अब कई पोइट्रियाँ ये कैसा है, गलत है, कभी कई पोइट्रियाँ कहते ही नहीं, कई पोइट्री कहते हैं बेसिक यहाँ, ठीक। आगे देखिए इनकरेक्ट, ये तो इनकरेक्ट था। अब करेक्ट वाला देखिए आई हैव लर्नड सेवरल पोएम, ये कह सकते हैं आप मैंने कई पोएमें याद की, कभी कई कविताएं याद की, ये नहीं कह सकते आपने कि कई पोइट्री याद की, कविताएं कह सकते हैं, पोएम का बहुवचन पोएम्स हो जाएगा, ठीक। आगे देखो अब दिया गया वही चीज़, देखो आ गया इस कॉन्सेप्ट पे अब ध्यान देना कि डियर का डियर्स कब करते हैं, ठीक। अभी ऊपर ये कहा गया था डियर है, सिप है, फिश है, इनका ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लिख भी देते हैं। जैसे अगर हमने देखा मैंने मछलियाँ देखी तो फिश ही रहेगा, फिश का बहुवचन फिशेस नहीं होगा, लेकिन फिशेस कब करेंगे, वही तो कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए ज़रा, डियर कॉमा सीप एंड फिश को सदैव सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है, वाक्य के भाव के अनुसार इनके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब आती है। ये कहा गया वाक्य के भाव के अनुसार, अगर वाक्य में जो भाव होगा उसके अनुसार ही JMR लगाएंगे, सिंगुलर प्लूरल। जैसे देखिए ज़रा 10 डियर, अब देखो वाक्य का भाव कैसा निकल रहा, 10 बोला तो 10 हिरन, 10 डियर आर रनिंग इन द पार्क, 10 हिरन पार्क में दौड़ रही। अब इसमें कई हिरन हैं, अब इसमें लेकिन फिर भी डियर्स नहीं करेंगे, वो साइक जो आपकी क्रिया है वो लग जाएगी बहुवचन की, वाक्य के भाव 10 के अनुसार, ठीक। तो क्या होगी आर, अब ये सही, लेकिन डियर्स फिर भी नहीं करा, अभी डियर्स भी करा जाएगा, वो भी कॉन्सेप्ट समझाएंगे। इसे पहले समझो, जैसे 10 डियर आर रनिंग इन द पार्क, 10 हिरन पार्क में दौड़ रहे हैं, तो ये तो आ गया होगा समझ, 10 दिए जाए, 15 दिए जाए, 20 दिए जाए, 25, लेकिन डियर्स नहीं करेंगे, बस क्रिया आप बहुवचन की लगा सकते हैं, डियर का डियर ही रहेगा, डियर्स कब करेंगे वो अलग कॉन्सेप्ट होगा, ठीक। जैसे आगे देखिए 1 डियर, अब बोला एक डियर, बोला तो एक हिरन, इज रनिंग इन द पार्क, एक हिरन पार्क में दौड़ रहा है, तो ये तो सिंगुलर वैसे भी है तो इसमें तो इज आएगी ही। और ये 10 था, 10 बोला तो 10 हिरन थे, तो 10 के अनुसार आर लगाई हिरन, हिरन डियर्स नहीं करेंगे। अब डियर्स कब करेंगे वो भी अभी समझाया जाएगा। आगे देखो लेकिन, हमने कहा जहाँ लेकिन किंतु परंतु लेकिन लगी हो वहाँ पॉइंट की बात होती है। देखिए जब सीप फिश डियर तीनों चीज़ें आ गई का प्रयोग अंतर व्यक्त करते हुए किया गया हो, ये कहा गया, जैसे अभी कहा गया था 10 हिरन पार्क में दौड़ रहे हैं, कोई अंतर नहीं बताया गया था। जब अंतर नहीं बताया गया तो डियर का डियर रहा, और जब उसमें अंतर दर्शाया जाए, डिफरेंट अलग अलग अंतर होता 10 हिरन में, तो आप डियर का डियर्स कर देते। जैसे देखिए ज़रा, अंतर व्यक्त करते हुए किया गया हो तब इन्हें प्लूरल दर्शाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं। अंतर कैसे जानेंगे, देखो ज़रा, यस्टरडे आई कॉट 2 फिशेस, 1 वेरी बिग एंड द अदर क्वाइट स्मॉल, कह रहा कि कल मैंने 2 मछली पकड़ी, उनमें से एक तो बहुत बड़ी थी, जो 2 मछली पकड़ी थी, कितनी पकड़ी थी, 2 मछलियाँ, एक तो बहुत बड़ी थी और एक अदर जो दूसरी वाली थी वो बिल्कुल छोटी थी। अब हमने 2 मछलियाँ पकड़ी, दोनों में अंतर दर्शाया गया कि एक मछली थी वो बहुत बड़ी थी और एक बिल्कुल छोटी थी। जब अंतर दर्शाया गया तो यहाँ पर आप सिंगुलर का प्लूरल करने के लिए एस या एस लगा देंगे। जैसे दिया गया 2 फिशेस, और फिशेस का फिश तभी रहेगा जब अंतर ना दर्शाया जाए। ये कहा जाए मैंने तालाब में कई मछलियाँ देखी, तो कई की मैनी और फिशेस नहीं करेंगे, बस उसकी सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो बहुवचन की लग जाएगी, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो एक बार फिर कि जब कोई नाउन दिया जाए और उस नाउन जैसे सीप है, फिश है, डियर, वैसे तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, और अगर इसके साथ गिनती दी जाए 10, 12, 15 मछली देखी तो इनकी क्रिया बहुवचन की लग जाएगी। अब इन्हें डियर्स, फिशेस और ये दिया गया था आपका सीप्स, इन्हें कब करते हैं ऐसे ये से लगाते हैं जब इनमें अंतर दर्शाया जाए, ठीक। जैसे एक और देखिए, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस इन दिस पॉन्ड। अब ये कह रहा कि मैंने तालाब में कई प्रकार की मछलियाँ देखी, इसका मतलब कई प्रकार की, उसमें छोटी बड़ी
कई प्रकार की थी। तो जब कई प्रकार उनमें अंतर दर्शाया गया तो हमने फिश का क्या कर दिया, फिशिस, है ना। ये चीज़ अगर ये देखा जाता कि मैंने तालाब में 10 मछलियाँ देखी, अब अंतर नहीं है यहाँ पर, कई प्रकार का मतलब हुआ अंतर हो गया, छोटी बड़ी मोटी पतली छोटी, ये सब अंतर दर्शा दिया गया। तब अंतर दर्शा दिया तो फिश का फिशिस हो गया। ठीक, आगे देखो, मिस्टर गुप्ता सॉ 5 डियर्स। मिस्टर गुप्ता ने 5 हिरन देखे इन द पार्क में। 2 ऑफ देम, उनमें से 2 वर वाइट, उनमें जो 5 हिरन देखे थे मिस्टर गुप्ता ने, 5 हिरनों में से जो 2 थे वो कैसे थे, वाइट, कैसे थे, सफ़ेद थे। जब अंतर दर्शा दिया कि 2 तो सफ़ेद थे और 3 बचे दूसरे कलर के थे, जब अंतर दर्शा दिया गया तो डियर का क्या होगा, डियर्स। यदि अंतर ना दर्शाया जाता, ये केवल कहा जाए कि मिस्टर गुप्ता ने पार्क में 5 हिरन देखे तो डियर ही रहता। अब उन्होंने अंतर दर्शा दिया कि 2 सफ़ेद थे तो फिर अंतर हो गया, तो अंतर हो गया तो क्या हो गया, डियर्स। तो इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना था। ठीक, आगे देखो, अब दिया गया रूल नंबर 3, फर्नीचर है, मैथमेटिक्स है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं उनमें क्या लगी होती है, एस। तो एस लगने से ये नहीं प्लूरल बन जाता है, नहीं। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं उनमें एस पहले से ही लगी होती है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। क्यों, क्योंकि वो नाम होते हैं। जैसे देखो, ये दिया गया फर्नीचर, मैथमेटिक्स एस लगी, इकोनॉमिक्स एस लगी, पॉलिटिक्स ऐस लगी, सिविक्स ऐस लगी, फिजिक्स ऐस लगी, डायनामिक्स ऐस लगी, मैकेनिक्स ऐस लगी। इसी प्रकार हेयर, इसमें नहीं है, इनिंग्स ऐस लगी, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐस लगी। जब ऐस लगी हो तो आप ये मत समझो ये प्लूरल है, ये भी एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं लेकिन इनके नाम हैं। देखो आप, मैथमेटिक्स ये तो एक सब्जेक्ट का नाम है ना। जब नाम है तो नाम तो एक वचन होता है, तो एक वचन में ही तो प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ये तो नाम है विषय का। पॉलिटिक्स ये राजनीतिक का नाम है। सिविक्स ये सब क्या है, अर्थशास्त्र, ये सब नाम है। फिजिक्स, तो ये सब नाम है, तो नाम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऐस लगी, आप ये मत समझिए ये प्लूरल है। इसमें इज का ही प्रयोग किया जाएगा, बाज का ही प्रयोग किया जाएगा, हैज का ही। यदि उन्होंने इनके साथ आर का प्रयोग कर दिया तो वो वाक्य रॉन्ग होगा। ठीक, जैसे देखिए आगे एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब इसमें दिया माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसमें क्या लगा, इज। अगर हम इसमें आर लगा देते तो कैसा हो जाता, गलत। लेकिन आपको ऐसा लगता कि मैथमेटिक्स ऐस लगी, आर लगा तो सही है, लेकिन नहीं। ये शब्द याद रखने हैं, जब नाम है तो एक वचन है, बस इतनी बात ध्यान रखें। ठीक, अब दिया गया रूल नंबर 4, हेयर। हेयर माने क्या होता, बाल। अब अगर ये कहा जाए कि उसके बाल लंबे हैं तो बाल तो बहुत सारे हैं, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल। या अनकाउंटेबल नहीं, सीधी सी बात ये रखें कि हेयर का ऑप्शन हेयर ही रहेगा। लेकिन हेयर में एस कब लगेगी, वही चीज़ जब अंतर दर्शाया जाए। जैसे देखिए, हेयर का प्रयोग सदैव सिंगुलर फॉर्म में तथा सिंगुलर वर्ब के साथ होता है। जैसे हर हेयर इज क्योरली, उसके बाल घुंघरीले हैं। अब उसके सारे बालों की बात की जा रही, कैसे हैं, घुंघरीले, जबकि प्लूरल है, लेकिन नहीं, एक वचन में प्रयोग किया जाएगा इज, क्योंकि वो समूह में है, एक वचन में आ गया। लेकिन हमने कहा किंतु परंतु लेके लगा हो, वहाँ पॉइंट की बात। तो देखिए अंतर व्यक्त, वही चीज़ आ गई, ऊपर बताया गया था। जब बालों में अंतर दर्शाया जाए, अंतर निकले, डिफरेंट, तब आप उसमें आप हेयर में एस या यस लगा सकते हैं। जैसे देखो, अंतर व्यक्त होने पर हेयर को प्लूरल फॉर्म में तथा प्लूरल वर्ब के साथ लिखा जाता है। जैसे हर हेयर आर लॉन्ग, उसके बाल लंबे हैं। ठीक, उसके बाल कैसे हैं, लंबे। अब ऐसे लग गई, बट, लेकिन सम हैव बिकम वाइट, लेकिन कुछ उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। मतलब बाल तो लंबे हैं लेकिन उसमें से कुछ बाल कैसे हो गई, सफ़ेद हो गई। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया, अंतर दर्शाएगा। बाल पूरे हैं लेकिन उनमें से कुछ बाल सफ़ेद हो गए, तो जब अंतर दर्शाया गया तो हेयर का हेयर्स हो जाएगा। अगर अंतर ना होता, यही होता उसके बाल लंबे हैं तो हेयर ही रहता। अब उसमें कुछ तो बाल सफ़ेद हो गए हैं तो इसमें क्या होगा, हेयर्स हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना था कि आपको सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाना था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, तो ये तो आपका नाउन का आज टॉपिक समाप्त हो चुका है, ये आपका पूरा हो गया। इसके बाद आपको ये नाउन के ही अंतर्गत आते हैं जेंडर लिंग, ये आपको अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। ये आपका पूरा फिनिश हो गया। दैट्स ऑल वॉचिंग, थैंक्स सो मच।